Jai Hind everyone. So today we're going to start with the chapter Discovering Tut. The saga continues. As you all know that this is the story about the king Tutankhamun. And yes, he was the last of his family line and his funeral brought an end to the powerful dynasty. Howard Carter was the archaeologist who discovered his mummy and do the research on it. Here you can see the pictures so that you can understand the chapter and what is mentioned in the chapter, that his mummy was inside the 3 coffins, and this is their antechamber where they kept their belongings. Okay, let's start the chapter. Discovering Tut, the saga continues. Okay, discovering Tut. Tut is the name of the king of Egypt and he was the last heir of his dynasty. उसके वंश का वो सबसे लास्ट राजा था. एंड द सागा कॉन्टीन्यूस. सागा मतलब जो स्टोरी है वो अब भी चल रही है, उसके बारे में अब भी स्टडी किया जा रहा है. बेसिकली टट की जो मम्मी है, अब जब भी इजिप्ट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में पिरामिड्स जो है, ममीज़, ये की इमेज आ जाती होगी. तो बेसिकली यही है कि टट की जो मम्मी है जिस कॉफिन में उसको रखा गया था उसको निकाला गया था और इसके बारे में स्टडी किया गया था. Because he died at the age of 19 and his death was uncertain. उसकी जो डेथ थी was still a mystery for the people. कि वो जो है अभी भी लोगों को ये था कि उनकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, शायद कोई उन्हें मारा गया था या फिर there must be some other reason. Okay, so this Discovering Tut, the saga continues, gives an insight into the mysteries surrounding the life and the death of Tutankhamun. Firstly, please don't get confused with the names. Usually students have this problem. It's a very easy chapter and very interesting. So just take interest in it. Only then you can understand it better. तो ये जो भी स्टोरी है ये हमें क्या बता रही है, एक मिस्ट्री है जो टुटनखामुन के डेथ के ऊपर है. ठीक है, उसकी डेथ कैसे हुई थी. एंड यस, टुटनखामुन लास्ट टीनेजर रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी. और जो टुटनखामुन थे वो उस टाइम के लास्ट रूलर थे जिन्होंने वहाँ पर राज किया था. एंड हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज़. जो उनके ख़ानदान है जिन्होंने वहाँ पर इजिप्ट पे सेंचुरीज़ तक रूल किया था, वो उस डिनासिटी के लास्ट हायर थे, लास्ट रूलर थे, लास्ट किंग थे. ओके, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन एंड हिज फ्यूनरल brought an end to the powerful dynasty. और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डिनासिटी, जो पावरफुल डिनासिटी थी, वो भी ख़त्म हो गई थी. एंड नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज कैरेक्टर्स एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. पहला जो था एमनटॉप. थर्ड, ये क्या है, टुट के फादर या ग्रैंडफादर थे, दैट इज़ नॉट मैंशन. Was a powerful pharaoh who ruled for about 44 decades during the dynasty's golden age. जब वो उनका जो वंश का जो टाइम चल रहा था, दैट देयर टेन्योर. तो एमनटॉप 3 जो है, इन्होंने वहाँ पर 40 साल रूल किया था उस गोल्डन एज में. उनके बाद आए थे एमनटॉप 4. ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्या है इसके बारे में. आफ्टर एमनटॉप 3 ही बिकम द किंग एंड शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग Amun, a major god, smashing his images and closing all his temples. He changed his name to Akhenaten and promoted the worship of Aten or the sun. ओके, यहाँ पर जब ये एमनटॉप 4 जब उनको राज्य मिला तो उन्होंने क्या किया, उनके जो भगवान एमन गॉड थे जिनको पहले पूजा करते थे, उनकी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, उनके जो मंदिर है वो बंद कर दिए गए और नए रूल्स वहाँ पर ले आए थे वो. और अब वो कौन से गॉड की पूजा करते थे, एटन गॉड. एटन दैट इज सन गॉड, एटन और द सन गॉड. एंड उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, अखेनटन. ठीक है, अखेनटन के बाद जिनको राज्य मिला था, दैट इज समनखरे. ही अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस. वो बहुत कम टाइम के लिए आए थे और वो उसके बाद कहाँ चले गए इसका किसी को कुछ पता नहीं है. एंड आफ्टर समनखरे देयर कम्स टट. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ अभी टट लिखा हुआ है, बट असली उनका नाम क्या था वो भी हम पढ़ेंगे. When Tut took over, he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. ये याद रखना, जो उसने एटन गॉड की पूजा करने लगे थे तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था. तो टुट का जो पहले जो नाम था वो क्या था, टुटनखाटेन. ओके,
और उसके बाद जब वो राजा बना तो उसने ही अगेन चेंज हिज नेम फ्रॉम खाटेन टू टुटनखामुन। खामुन जो उनके पहले जो भगवान थे, एंड रिस्टोर ऑल द ओल्ड वेज, जो उनके पुराने तौर तरीके थे उनको वो वापस ले आया था, उनके पुराने भगवान को वापस ले आया था। एंड देन ही रूल्ड फॉर 9 years एंड देन डाइड मिस्टीरियसली एंड अनएक्सपेक्टेडली। उसने 9 साल तक राज किया था, वो 9 साल की उम्र में राजा बन गया था और 18 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। एंड उसकी जो डेथ थी दैट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री एंड अ वेरी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट फॉर द पीपल। ओके, now in order to unravel the mystery of his death, King Tut's mummy was scanned after 1,000 years. अब उस जो मिस्ट्री को के बारे में पता लगाने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो पुरानी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ताकि वो हिस्ट्री के बारे में पता लगा सके। उन्होंने क्या किया था, टट की जो मम्मी है उसको स्कैन किया था बहुत 1,000 years के बाद, एंड दस ओपनिंग न्यू परसेप्शंस रिगार्डिंग द कॉज ऑफ इट्स डेथ। और उसके बाद दे वर लाइक गिविंग देयर परसेप्शंस कि किस कारण उनकी डेथ हुई होगी। एक्चुअली यही मेन रीज़न था पता लगाने के लिए, उनकी जो मम्मी है उन पर इतना रिसर्च किया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी डेथ किस रीज़न से हुई थी। In 1922 his tomb was discovered by Howard Carter. It's very important कि उनकी जो tomb है वो किसने डिस्कवर की थी, and who used all kind of means to remove Tut's mummy from coffin. और उसने हर तौर तरीके अपनाए थे उसकी जो मम्मी है उसको उस कॉफिन से निकालने के लिए। अब ये सोच रहे होगे कि व्हाट्स दैट, लाइक हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज वो जो मम्मी है वो 3 कॉफिन्स के अंदर थी और उसके बाद उसको जो है गोल्ड रेजन के साथ था, जिसे खोलना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट उन्हें उस मम्मी को बाहर धूप में भी काफ़ी रखना पड़ा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। लाइक पीपल वर सेइंग दैट their god will be upset and he will punish them for whatever they are doing, and that you will read in the chapter, you will understand it. And then the ritual resin हैड हार्डन, जिससे उसे जोड़ा गया था, जो है कॉफिन को बंद किया गया था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, देयर बाय सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और ये जो मैं कहना चाह रही हूँ कि उसकी जो मम्मी है वो 3 कॉफिन्स के अंदर थी, लाइक देयर इज़ 1 कॉफिन इनसाइड अनदर एंड इनसाइड अनदर, और सबसे लास्ट में जो वो गोल्ड कॉफिन थी। ओके, 1922 में उनकी मम्मी को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था उसकी टॉम को, एंड उसके बाद 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड दैट टट्स ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। और उसके बाद जब 1968 में उनका जो एक्सरे किया गया था तब वहाँ पर एक प्रोफेसर ने बताया था कि उनकी एक ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब क्या थी, मिसिंग थी। दिस फैक्ट गिव्स अस अ क्लू दैट Tut is all likelihood did not die a natural death. ये सिर्फ इतना तो क्लू दे ही रहा था कि उनकी जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। Tut's mummy was scanned in 2005 में फिर से स्कैन हुई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ जाही हवस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। सुप्रीम tomography scan could not solve the mystery death of Tut but gave us clues for sure. अब जब दोबारा स्कैन किया गया था तो एग्जैक्ट मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व तो नहीं हुई थी कि उनकी किस रीज़न से उनकी डेथ हुई थी, बट हमें कुछ और क्लूज मिले थे जब उनकी मम्मी को दोबारा स्कैन किया गया था। ओके, नाउ द लेसन ऑल्सो प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस ऑफ एंशिएंट इजिप्ट कल्चर। ये हमें इस चैप्टर में आपने पढ़ा है पहले जो है कि कौन सबसे पहले रूल किया था और टुट कैसे वहाँ का राजा बना था, उसने कब तक रूल किया था, दिस यू शुड नो। सेकेंडली उनका जो सबसे पहले उनकी जो टॉम है किसने डिस्कवर की थी, क्यों डिस्कवर की थी, और उसके बाद क्या क्या पता लगा था। अब जो थर्ड ये जो चीज़ है वहाँ के कल्चर के बारे में भी हमें पता चल रहा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर लाइक एग्जाम्स। ओके, इस चैप्टर में हमें उनके इजिप्ट के कल्चर के बारे में पता चल रहा है। वो कल्चर क्या था, दे बिलीव दैट देयर वॉज लाइफ आफ्टर डेथ। That is why the pharaoh were buried with tremendous amount of wealth including the things of the daily use. अब उनका क्या मानना था कि जो मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है और वो जो जितने भी राजा होते थे उनकी डेथ के बाद उनके साथ बहुत सारा ख़जाना दबा देते थे और उनकी डेली
डेली यूज़ में जो आने वाली चीज़ें हैं उनको तक रखा जाता था, लाइक देयर फुटवेयर्स, देयर वाइन्स, देयर ईटेबल थिंग्स, एवरीथिंग, गोल्ड, हर चीज़ उनके लिए वहाँ पर अवेलेबल होती थी। उनकी टॉम में उनके साथ बरिड की जाती थी, क्योंकि उनका जो मानना था ये था कि मरने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे विल यूज़ दोज थिंग्स, दिस इज़ व्हाट दे बिलीव। ओके, डेली थिंग्स ऑफ डेली यूज सो दैट दे कुड यूज़ देम इन देयर आफ्टर डेथ, ताकि वो उनको मरने के बाद भी यूज़ कर सके। दिस इज़ देयर बिलीफ। एंड नाउ ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो हमने पढ़ा था वो क्या होती है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री बाय लुकिंग फॉर द रिमेन्स एंड ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बाय पीपल हु लिव्ड लॉन्ग अगो। बहुत पहले जो लोग थे उनकी चीज़ों को ढूंढना, उनके बारे में स्टडी करना और जिससे उनके कल्चर के बारे में पता लगाना, दैट इज़ आर्कियोलॉजी। अब एक और क्वेश्चन आएगा दैट आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड बाय द टाइम। आर्कियोलॉजी जो है बहुत समय के साथ बदल गई है। क्या बदलाव आया है उसमें? दिस इज़ अर्लियर इट वॉज फोकस्ड मोर ऑन ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। पहले के जो लोग थे वो सिर्फ खजाना ढूंढने के लिए ज़्यादा फोकस करते थे। अगर आपने स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, अली बाबा 40 चोर एंड मेनी मोर। इनफैक्ट हावर्ड कार्टर ने भी वो जो है उसकी जो टॉम को डिस्कवर किया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइंड दैट ट्रेजर विद हिम। बट अब क्या है, अब ट्रेजर ढूंढने के लिए लोग नहीं बल्कि कल्चरल और हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट्स को जानने के लिए स्टडी करते हैं, पुरानी चीज़ों को, हिस्टोरिकल चीज़ों को। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। लाइक these three rulers, Amenhotep III, Amenhotep IV, and what he did in his country. उसके बाद when he become the king, why he changed his name, and like because he wanted to restore the old ways. Okay, then आता है आपका archaeology has changed by the time, how, and yes, what clues they get and how the technology get advanced by the time, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि पहले क्या था, एक्सरेज तो होते थे बट अब जो 2005 में क्या था, दे कैन सी द 3D इमेज ऑफ दैट मम्मी। तो क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है अब के टाइम में। दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी and do the assignment and send it on time. Have a good day.